हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल केटी क्लास। तो आज मैं आप सबको क्लास 10th में जो है जब बच्चों को कहा जाता है कि आप साइन 0 बताओ या साइन 30 बताओ या साइन 60 बताओ तो उन्हें ये याद नहीं होता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो आप आसानी से कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया, चलिए अब इसका नाम रख दिया ए बी सी और इसके बीच में हमने ले लिया डी। ठीक है, अब इस वाले साइड को हम ले लेते हैं 2a। 2a इसे भी ले लेते हैं, 2a इसे भी ले लेते हैं और 2a इसे भी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड बराबर होता है। तो जब सारे साइड बराबर होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 2a है यहां से यहां तक, तो ये आधा कितना हो जाएगा, यानी अगर हमें BD बराबर कहेगा तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BC, यानी हाफ इंटू 2a। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी a आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा a, ये भी a। अब आप इधर वाले को मत याद रखो, बस इतना याद रखो, इधर वाले को आप ऑलमोस्ट जो है वो भूल जाओ, अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप देखो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास हाइपोटेनस है, आपके पास जो है वो बेस है, आपको निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होता है बच्चे, आपको फॉर्मूला बताया गया होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम यहां लिख देंगे रूट अंडर 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, रूट अंडर 4a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 3a का स्क्वायर, जिसे हम बाहर निकालेंगे तो ये रूट 3 का रूट 3 रह जाएगा और a स्क्वायर में से a हो जाएगा, यानी ये वाला साइड हमें मिल गया रूट 3a। अब आपको जो भी निकालना है वो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? अब यहां देखिए एक और चीज समझिए कि जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था तो ये भी 60 था, ये भी 60 था और ये भी 60 था, तो ये 60 का हाफ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब हमसे अगर कहा जाएगा साइन 30 निकालने के लिए, तो साइन 30 हमारा कितना हो जाएगा। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ, इस पे एंगल बन रहा है और आपको बताया गया होगा जिस पे एंगल बनता है वो बेस होता है, यानी इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, P ये हो जाएगा। और साइन का फॉर्मूला होता है P बाई एच। P हमारा कितना है A और H हमारा कितना है 2A। A से A कैंसिल कर देंगे, ये 1 आ गया यहाँ पे और ये कैंसिल, तो ये बचा, ये हो गया साइन 30 इक्वल टू 1/2। ऐसे ही अगर हमें cos 30 कहा जाता है निकालने, तो cos 30 इक्वल टू क्या होता है, B बाई एच। अब यहां पे देखिए 30 डिग्री यानी इस पे एंगल बन रहा है, तो जिस पे एंगल बनता है वो बेस होता है, तो ये हो गया हमारा बेस, तो हो गया रूट अंडर 3a अपॉन 2a, यानी B बाई एच। a से a कैंसिल, रूट 3/2 हो गया cos 30। और आपको ये बताया गया होगा कि बाबू जो साइन 0 होता है वो cos 90 होता है और जो साइन 30 होता है वो cos 60 होता है और जो cos 30 होता है वो साइन 60 होता है, यानी कि साइन 30 1/2 तो cos 60 1/2, cos 30 रूट 3/2 तो साइन 60 रूट 3/2। और अगर आपको cosec निकालना है तो cosec बराबर कितना हो जाएगा, cosec होगा साइन का जस्ट उल्टा, यानी 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/1 यानी 2। cos का उल्टा क्या होता है, sec, यानी sec 30 कितना हो जाएगा, रूट 3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। और साइन और cos को डिवाइड कर देंगे तो आपको 10 मिल जाएगा, तो tan 30 इक्वल टू क्या होगा, 1/2 को रूट 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 मिल जाएगा। और 10 का उल्टा cot होता है तो cot 30 हो जाएगा रूट 3। समझ गए?
तो ये है आसानी से, यानी आपको बिना मेहनत किए हुए, बिना कुछ किए हुए आप आसानी से ये याद कर सकते हो। तो आप इसे नोट कर सकते हो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी धमाकेदार ट्रिक के साथ, जिसमें आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, एक और जानकारी देना चाहता हूं, अगर कोई भी बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी करता हो या स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तैयारी करता हो या मेधावी परीक्षा की तैयारी करता हो, तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आपको हर एक दिन के अंतराल पे, यानी एक दिन अगर मैं नवोदय का वीडियो डालूंगा तो दूसरे दिन आप स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का वीडियो डालूंगा। लेकिन आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।